यस इट्स 2:30। चलो बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान देना बेटा। यो हाय। अब बच्चों हमारा सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा था। लास्ट क्वेश्चन था इसका एडमिशन का। सबने अच्छे से ध्यान देना है। गोपाल एंड गोविंद इनको कॉल कर दो एक बार। नहीं इंटर के लेक्चर्स हमारा मेरा विजय दर्शन का और यशवंत का हमारा ये है कॉम्बो है। फेस टू फेस के लिए भी है बट फेस टू फेस के लिए सिर्फ इतना है कि अकाउंट्स के लिए या तो यहाँ पे या तो सेकंड फ्लोर के बड़े हॉल में, और बाकी टैक्स और लॉ के लिए उनके हॉल में। बाकी एडमिशन यहाँ से करो वहां से करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अमाउंट सेम, प्राइस सेम, सब कुछ सेम है। उल्टा मैंने को बोल कर रखा इधर से करा, विजय को बोला दोस्ती यारी में 500 रुपए इधर कम रहने चाहिए। बोले ठीक है तेरे हिसाब से तू बोल दे। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों ने लास्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन में गुडविल कैलकुलेट कर लिया था, राइट? गुडविल कैलकुलेट किया था ना? कितना है था गुडविल है? किया ना? अभी रुको, हाँ आ जाएगा और ठंडा कर लेते बस। अब देखो तुम देखो बच्चों, गोपाल एंड गोविंद आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। बच्चों ध्यान देना, गोपाल एंड गोविंद आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशियो 60-40। फर्म की बैलेंस शीट दिया हुआ है बेटा। फाइनेंशियल डिफिकल्टी की वजह से इन्होंने गुरु को एडमिट किया था। गुरु का 40% शेयर था प्रॉफिट में एंड गुरु विल ब्रिंग कैश 1 लाख एज अ कैपिटल एंड इट इज अग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ 3 years नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल म्हणजे सिंपल, आगे बोला है एंड गुरु विल ब्रिंग कैश इन हिज शेयर ऑफ गुडविल। गुरु गुडविल के लिए कैश लेके आएगा तो एक एंट्री बन जाएगी जो भी उसका अमाउंट रहेगा। It was also decided that the partners will not withdraw their share of goodwill and nor will goodwill appear in the books of accounts। मतलब goodwill वाया partners capital एडजस्ट करना है। The profit of the previous 3 years were as follows। आपको ये 20,000 का प्रॉफिट दे दिया, 80 दे दिया और 1,05,000 का दे दिया। बट इसमें एडजस्टमेंट क्या दिया था देखना जरा। ये 20,000 का प्रॉफिट कब आया? ये एडजस्टमेंट के बाद। ये 80,000 का लॉस कब आया? ये एडजस्टमेंट के बाद। ये प्रॉफिट 1,05,000 का कब आया? इसके बाद। अब ये जो तीनों भी इंफॉर्मेशन दी है ये तीनों भी एबनॉर्मल या नॉन रिकरिंग आइटम है। एबनॉर्मल या नॉन रिकरिंग आइटम है। सर आपको क्या समझा? आपको भी समझ में आ जाएगा, आप एक बार चेक कर लो, जब सेंटेंस रीड कर लो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा एबनॉर्मल है कि नॉन रिकरिंग है। देखना जरा, इंश्योरेंस क्लेम बार बार मिलता है क्या? या फिर हर बार लॉस होने वाला है ऐसा कुछ है, हर बार आग लगने वाली है? नो, ये भी एबनॉर्मल आइटम है, नॉन रिकरिंग आइटम है। गुडविल जब भी हम लोग कैलकुलेट करते तो हम लोग नॉन रिकरिंग या एबनॉर्मल आइटम को कंसीडर नहीं करते। हम लोग गुडविल क्यों पे करते हैं? क्योंकि मुझे फ्यूचर में उस बिजनेस की वजह से प्रॉफिट मिलेगा, इसीलिए मैं गुडविल पे करता हूं। और फ्यूचर में कौन सा प्रॉफिट मिलता है? वो जो नॉर्मल होता है, वो जो रिकरिंग नेचर का है। तो तुम मुझे एक बात बताओ, नॉन रिकरिंग नेचर के आइटम हम लोग गुडविल कैलकुलेशन में कंसिडर करने वाले हैं क्या? गुडविल देखो अकाउंटिंग करेंगे सबकी, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में थोड़ी हो रहा है गुडविल का कैलकुलेशन, ये तो एक तुच्छ वर्किंग नोट है। हम लोग गुडविल जब कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉफिट के, जिस प्रॉफिट के भरोसे गुडविल निकाल रहे हैं, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट लेने वाले हैं ना 3 साल का, जिन प्रॉफिट का हम लोग एवरेज लेने वाले हैं उन प्रॉफिट के अंदर अगर कोई एबनॉर्मल या नॉन रिकरिंग आइटम घुसा पड़ा होगा तो उसका इफेक्ट क्या करना है? रिवर्स। वो आइटम अगर प्रॉफिट में एडेड होगा तो क्या करेंगे? लेस। वो आइटम प्रॉफिट में अगर डिडक्टेड होगा तो उसे क्या करेंगे? दैट्स इट, खेल खत्म। तो वो सारे क्या प्रॉफिट बन जाएंगे? नॉर्मल प्रॉफिट बन जाएंगे, क्योंकि एबनॉर्मल आइटम या नॉन रिकरिंग आइटम का इफेक्ट हमने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। तुम मुझे एक बात बताओ, इसका इफेक्ट बताओ फटाफट से। 20,000 के प्रॉफिट में इंश्योरेंस क्लेम मिला हुआ था 40,000 का। ये प्रॉफिट कब आया? क्लेम मिलने के बाद। बोलो, क्लेम मिला मतलब प्रॉफिट क्या हुआ होगा? बड़ा होगा। उल्टा कर दो, माइनस करो। सो प्लस 20,000 माइनस, ये प्रॉफिट था इसलिए मैंने प्लस लिखा, माइनस ये रिवर्स करना है 40,000 माइनस 20,000 ही आया। तो अब ये मैं कंसिडर नहीं करूंगा, ये कंसिडर करूंगा। उसके बाद में ये लॉस था माइनस 80,000। ये लॉस कब हुआ? ये वॉल्यूंटरी एक्सपेंसेस पे करने के बाद। ये एक्सपेंस का इफेक्ट भी रिवर्स करना है। बोलो, एक्सपेंस प्रॉफिट को क्या करते हैं? माइनस। हम लोग रिवर्स करेंगे तो क्या करेंगे? प्लस। प्लस 1,10,000। बोलो क्या आया? प्लस 30। अब ये कुछ नहीं कंसिडर करेंगे, ये प्लस 30 लेने वाले। उसके बाद में थर्ड ईयर में प्रॉफिट था 1,05,000 का, बट ये प्रॉफिट कब हुआ? बोलो बेटा, ये 25,000 का असेट सेल के ऊपर में प्रॉफिट हुआ था, वो प्रॉफिट के बाद असेट बेचा उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट ने हमारे प्रॉफिट को क्या किया? प्लस। हम लोग क्या करेंगे?
तो 1,05,000 माइनस 25,000, बोलो कितना आया? तो ये भी नहीं लेंगे तो 3 फिगर आ गई, 1 2 3। ये 3 फिगर का क्या लेना है? एवरेज। हमने लिया था क्या? यस, ये 3 फिगर का हमने एवरेज लिया था। और हमने लास्ट लेक्चर में देखो गुडविल कैलकुलेट कर लिया था 60,000, उसमें नए पार्टनर का शेयर क्या था? 24,000। और प्रश्न में साफ शब्दों में बोला है गुरु विल ब्रिंग्स गुडविल इन कैश। कैश लेके आ रहा है ना वो। आ जाओ और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सो मैंने क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले गुडविल का वर्किंग नोट बना दिया था। हमें पूछा क्या क्या है बच्चों इसके अंदर में? जर्नल एंट्रीज पूछा है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। जर्नल एंट्री पूछा है, गुडविल कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी बना दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट अभी बना लेता हूं, पार्टनर्स कैपिटल बना लेता हूं, बैलेंस शीट, और सबसे लास्ट में जर्नल एंट्री लिख लेना। क्योंकि जर्नल एंट्री के लिए कितनी जगह लगेगी हमें अभी मालूम नहीं है, लेकिन रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल के लिए कितनी जगह लगती है वो मालूम है। आ जाओ, ये वर्किंग नोट 1 के नीचे लिखो, बनाओ रफ रफ। रिवैल्यूएशन अकाउंट तूने कर लिया बेटा? क्या बात कर रहे हैं? इसने भी साथ छोड़ दिया तेरा? नहीं इसके साथ हो। अमोक कोणी नसतरे दुनियेमध्ये ही दुनियादारी। बता, ये साक्षी की साइड से हो गया। नहीं इसके साइड ओजस्वी साक्षी दोनों की साइड में हो गया है। नहीं साइड छोड़ूंगा तो तू भी आगे आ जा। मतलब तू इसको इसकी जगह चेंज करवाना चाह रहा है ना? कोई चेंज करे तो वो चेंज करके प्यार ना करे, सौदा करे। वो जैसा है वैसा प्यार करना तू उससे, उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है तू। नहीं फिर सौदेबाजी। अच्छा बुरा ये सब कमर्शियल टर्म्स है बॉस, दोस्ती में अच्छा बुरा नहीं रहता है। कितने पार्टनर हो गए रे? 3 है ना? आज चलो ध्यान देना सब लोग। बना लिया, फॉर्मेट बना लिया मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट का, बैलेंस शीट का और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। उसके बाद जर्नल एंट्रीज करें हम लोग। नीचे बैलेंस शीट बना लो अच्छी आधे पेज की, पार्टनर्स कैपिटल बना लेना 10-12 लाइन का। उसके बाद लिखो जर्नल एंट्रीज। डन। जर्नल एंट्रीज लिखना स्टार्ट करें एक एक। बनाए बेटा, फॉर्मेट बनाए? बोलो हाँ। बनाए? फॉर्मेट बन गया? बनाओ जल्दी जल्दी से। ये ले ये देख गुडविल के वर्किंग नोट के नीचे बनाए बेटा। आपने फॉर्मेट बनाए? आपने बना लिया? सब भी सॉल्व कर लिया? क्या बात कर रहे हो? क्या नाम है आपका पूरा? श्रेया। अब याद रहेगा, श्रेया भी, साक्षी, श्रेया, ओजस्वी। फिर ये नहीं तुमने भी सम सॉल्व कर लिया, इसने भी पहले सम सॉल्व कर लिया। तो मैंने इसको बोला कि आज तक ये सम सॉल्व नहीं करता था, अब इस बार ये सम सॉल्व करने वालों के ग्रुप में आ गया। लो बेटा फॉर्मेट बनाएंगे सभी ने, इधर सबने फॉर्मेट बना लिया। लो फटाफट से हम लोग एंट्री सॉल्व कर रहे हैं। बच्चों प्लीज ध्यान देना, मैं क्वेश्चन लाइन बाय लाइन पढ़ता हूं और एंट्री सॉल्व कर रहा हूं, प्लीज ध्यान दो। सबसे पहले इन्होंने इंफॉर्मेटिव पार्ट दिया था, ओल्ड रेशो था 60-40 के टर्म्स में। उसके बाद लाइबिलिटी और असेट साइड दे दी है। एंट्रीज पास करना है पहले, एंट्रीज। मैं एक बार एंट्री पास करके बता देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग कर दे कि पूरा क्वेश्चन एक साथ में ही करूं, सब चीज एक साथ में करूं, ऐसा चलेगा सभी को? देखो अगर आपको ऐसा डिफिकल्ट लगा तो मुझे बोल देना, फिर मैं एक एक पार्ट सॉल्व करूंगा। पहले सिर्फ एंट्री, फिर सिर्फ लेजर, फिर सिर्फ बैलेंस शीट। या आप बोलते होंगे तो पूरा लाइन से जहां क्वेश्चन पढ़ना एंड हो गया वहां आंसर भी एंड हो जाएगा, वैसा करके बताओ, है ना? देखो सिंपल तरीके से हमने किया है ना। मैं लाइब्रेरी साइड से शुरू कर रहा हूं। बोलो सबसे पहले क्या दिया है? कैपिटल अकाउंट्स दे दिया है गोपाल और गोविंद का। बोलो क्या करूंगा इसका मैं? ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख दो, क्योंकि अकाउंट बनाने बोला है ना। हाँ तो ये लो, कितना है बेटा अमाउंट बताओ मुझे जरा। दोनों का
प्लस बैलेंस है लाइबिलिटी में, मतलब क्रेडिट बैलेंस है। किसी का अगर लाइबिलिटी साइड में माइनस बैलेंस लिखा हुआ है तो वो कहां पे आएगा? डेबिट साइड में। गोपाल आणि गोविंद। गोपाल, देखो तीनों का नाम जी से शुरू हो रहा है। गोपाल, गोविंद, गुरु। बैलेंस ब्रॉट डाउन। बता बेटा कितना है गोपाल गोविंद का? और गुरु का तो था ही नहीं पहले, तो डैश। चल फिर से आ जाओ क्वेश्चन पे, फटाफट से लिखना बेटा मेरे साथ साथ में। लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ है 2 लाख का। बोलो इस लॉन्ग टर्म लोन का क्या करना है बेटा? हाँ बोलो इस लॉन्ग टर्म लोन का पहले ढूंढो, इसके ऊपर इंफॉर्मेशन कुछ है क्या? हाँ, फाइनेंशियल डिफिकल्टी वाला पॉइंट था, गुरु को 40% शेयर्स दे रहे हैं, गुडविल के बारे में बोला हुआ है, प्रॉफिट दे दिया है पिछले 3 साल का 1 2 3। देन असेट रिवैल्यूएशन के बारे में बोला है, लायबिलिटी के बारे में कुछ बोला नहीं है, नो चेंज, इसीलिए मैं इसे एज इट इज नए बैलेंस शीट में लिख दूंगा 2 लाख। बोलो लॉन्ग टर्म लोन 2 लाख लिख दो क्या? डन। नेक्स्ट आइटम फटाफट से, करंट लायबिलिटी। कोई चेंज है? कोई चेंज नहीं है। कोई चेंज नहीं है का मतलब है इसके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। लिख दो क्या? करंट लायबिलिटी अमाउंट बताओ, लिखो करंट लायबिलिटी 250, पीछे नहीं रहना है किसी ने। उसके बाद असेट साइड में फिक्स असेट दिए बच्चों 3 लाख रुपीस की, फिक्स असेट दिया है 3 लाख रुपीस का। अभी तक आए नहीं किया दोनों? आए? हाँ। हॅलो, कशी आहे ती? पुस्तक आणली तू? आणले? हाव बोलली ती? हो बोलली ती? फिक्स असेट नहीं, हमने उसका एक अच्छा आइडिया निकाला, उसको दुकानदार को बोल दूंगा मैं, इसको दबा के मत, जेरोक्स मत निकाल, हल्के हाथ से निकालेगा स्मूथली, बिल्कुल। आज उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसकी बुक की जेरोक्स निकाली। नहीं मैं ना उसको मेरा नाम बोल दे, बोलने देखो नई बुक दे दूंगा, बोलना मैं ऊपर से दर्शन से लाके, और क्या है? अभी आएगी क्या? हाँ तो बस, हाँ तो तब 15 मिनट में तुम इधर का उधर करवा दूंगा। फिक्स असेट कितना है बेटा? 3 लाख रुपए। दोनों इसके ऊपर क्या एडजस्टमेंट है? फिक्स असेट नेट कितना हो गया? 4 लाख। और कोई इंफॉर्मेशन दी क्या? चेक करो फिक्स असेट पे, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं। फिक्स असेट बढ़ गया ना बच्चों, फायदा हुआ क्या? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय फिक्स असेट। दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा इस 1 लाख का? बैलेंस शीट में फिक्स असेट बढ़ जाएगी ना। फिक्स असेट्स पहले थी 3 लाख, 1 लाख से बढ़ गई तो कितना हो गया? बैलेंस है तो एक जगह, डिस्क्लोजर ट्रांजैक्शन है तो उसके 2 इफेक्ट, और इंफॉर्मेशन है तो जस्ट स्माइल। उसके बाद आगे बढ़ो, इन्वेस्टमेंट ढूंढो, इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? 0 हो गया है तो क्या अनिल अंबानी की शेयर्स खरीदे थे क्या इसने? देखो 50,000 की इन्वेस्टमेंट 0 हो गए। लगेज पचास हजार से डबल हो जाता था, बट लंदन में, यहाँ नहीं। इन्वेस्टमेंट 50,000 कितने से कम हुई? 50,000 से। आउटर कॉलम में 0, 0 वाला आइटम नहीं लिखा तो भी चलेगा। करंट असेट 2 लाख। दोनों करंट असेट के बारे में क्या बोला है? कितना हो गया 2 से? अरे रे रे, बरोबर है। लगता है कुणाल को पैसे दिए थे वो 20,000 रुपए। कुणाल 20,000 किधर है? कितने हो गए? करंट असेट कितना है? 180 से 20 कम हुआ ना? कितना हो गया? 160 ना? 2 लाख से 20 कम हुआ, 180 बचा। चले आगे।
लोन्स एंड एडवांसेस 1 लाख, ये दिया हुआ है, इसके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन है क्या? चेक करो, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस सेम है बच्चों, सेम सेम, लिख दो एज इट इज, लोन्स एंड एडवांसेस 1 लाख। डन। नेक्स्ट आइटम पढ़ो। Due to financial difficulties, they have decided to admit Guru as a partner in a firm from 1/4/22 on the following terms. कौन सा पार्ट है बताओ? स्माइल। इंफॉर्मेशन है, गुरु विल बी पेड 40% ऑफ द प्रॉफिट, यानी उसको प्रॉफिट शेयर मिल रहा है 40%। इंफॉर्मेटिव पार्ट है, बट इसके भरोसे क्या मैं न्यू रेशो निकाल सकता हूँ क्या? न्यू रेशो दिया है, कहां पे दिया है? सबसे नीचे। ओ 35 25 40। हाँ वो आगे दे दे, इसलिए क्वेश्चन एक बार का पढ़ लेना पूरा। उसके बाद में गुरु विल ब्रिंग कैश 1 लाख एज ए कैपिटल and agreed that goodwill of the firm will be valued at 2 years purchase of 3 years normal average profit of the firm, and Guru will bring the cash for his share of goodwill। मैं ये पूरे ट्रांजैक्शन को जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ना, क्या मैं इसको एक साथ एक एंट्री में लिख सकता हूँ? कैश अकाउंट डेबिट टू गुरुज कैपिटल, गुडविल और कैपिटल का अमाउंट मिक्स करके लिख लो, चलेगा ना? कितना है बेटा? 1 लाख, और वो गुडविल का कितना था बेटा बताओ? 1 लाख और गुडविल का 24, तो 1,24,000 की एंट्री पास करो। सब लोग एक आवाज में एंट्री बताओ। कैश अकाउंट डेबिट, अरे यार तो ये रिवैल्यूएशन की एंट्री बाद में लिख लेते क्या? चलेगा क्या? पहले लिख लो, रिवैल्यूएशन की लिख लो ना, अपन ने किया तो सीक्वेंस फॉलो कर लो ना यार। बोलो, रिवैल्यूएशन में 3 ही तो एंट्री थी। फिक्स असेट का वैल्यू 1 लाख से बढ़ा था ना बच्चों, फिक्स असेट अकाउंट विल बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, लिख लो, लगे था, अभी तो किया अपन ने। तो क्या है? क्वेश्चन खत्म, आंसर खत्म। असेट्स रिवैल्यूड, बाद में ये इन्वेस्टमेंट और करंट असेट कम हो गया ना 50 और 20 से, ये भी लिख लो। रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट टू करंट असेट्स। कितना था बेटा इन्वेस्टमेंट और करंट असेट? और 20 ना। नरेशन, एसेट्स रिवैल्यूड डाउनवर्ड, ऊपर वाले में लिख लेना, एसेट्स रिवैल्यूड अपवर्ड। डन। बढ़े आगे बढ़े, और कुछ चीज छूटी नहीं है ना? बस हो गया, जो रिवैल्यूएशन वाला था ये 3 थे ट्रांजैक्शन, 1 2 3 लिख लिया। अब लिखो बेटा, गुरु कितना लेके आ रहा है बताओ? कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। बच्चों क्वेश्चन में बैलेंस शीट में कैश है कि बैंक है? बताओ बताओ। करंट असेट है तो कैश लिख लेते फिर। कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड टू गुरुज कैपिटल, कितना रहेगा बच्चों? 1 लाख और 24,000, यानी 1 लाख। नरेशन प्लीज, सब लोग लिखेंगे कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर 1 लाख एंड 24,000। रेफर वर्किंग नोट 1, कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। हाँ लास्ट में और कुछ होगा पूरे प्रश्न में आगे रिवैल्यूएशन तो पता नहीं, या रिवैल्यूएशन एक्सपेंस हो सकता है या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो सकता है। डन। आगे बढ़े, सीक्वेंस हम लोग फॉलो कर रहे हैं। मैं आगे बढ़ू क्या? अब आपको ये प्रश्न में बोला नहीं रहेगा कि गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करो, तुरंत के तुरंत गुडविल लाते ही उसको बगैर भूले तब के तब बांट देना, बाद में आगे का क्वेश्चन पढ़ना। गुडविल कौन लेके जाएगा बच्चों? सो गुरु के कैपिटल से छीन लो, गुरुज कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितना था गुडविल? 2। अब यहाँ पे 2 लाइन की जगह छोड़ो, नीचे वर्किंग लिख लो। बोलो न्यू रेशो क्या है बेटा? 35 25 40। ओल्ड रेशो क्या था? सबका डिनोमिनेटर 100 है तो लिखने की जरूरत ही नहीं। पहले 35, पहले 60 मिलता था, अब 35 मिल रहा है, देयरफॉर सैक्रिफाइस कितना हुआ? 25 हुआ ना। पहले 40 मिलता था, अब 25 मिल रहा है, सैक्रिफाइस। और देख लो इन दोनों का सैक्रिफाइस यानी नए पार्टनर का शेयर 25 15 40। तो देयरफॉर सैक्रिफाइस रेशो बच्चों 25:15 या 5:3। ये यहीं पे नरेशन वाली जगह पे लिख दो, ये सब वर्किंग लिख लो। अब 2 कौन था बेटा? गोपाल ना। गोपाल्स कैपिटल अकाउंट 2
गोविंद कैपिटल अकाउंट। बोलो बेटा 5:3 में बांटो 24 को, 8 त्रिक 24, 3 5 15। नरेशन लिखेंगे बच्चों सब लोग। गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। फिर से बोलो गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। बरोबर। बढ़ेगा आगे, झोप येत आहे का? चलो लिखा है सभी ने? आ जाओ फिर से। It was also decided that the partners will not withdraw the share of goodwill। ठीक है, इंफॉर्मेटिव पार्ट है, हमने विड्रॉ भी नहीं किया। ये हमने यूज कर लिया वर्किंग नोट में, इसकी अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। ये हमने रिवैल्यू कर लिया क्या? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कंसीडर कर लिया क्या? ओह माय गॉड, कुछ था ही नहीं। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालो खटाक से। फिर यार बहुत ही बड़ा फॉर्मेट बना लिया। बोलो कितना आया? क्या बोले? गुडविल लिखा ना हमने उसके कैपिटल में। हाँ, इसकी एंट्री कर दो ना, इसकी पोस्टिंग कर दो, दोनों की पोस्टिंग करो। करो पोस्टिंग करो, ये थर्ड और फोर्थ एंट्री की। बाकी एंट्री की तो पोस्टिंग हो गई है, थर्ड और फोर्थ की करो। कैश टू गुरुस कैपिटल, देन गुरुस कैपिटल टू गोपाल टू गोविंद बाय कैश। हो गया पोस्टिंग बेटा सभी का? मेरा भी नहीं हुआ। 15 और 9 ना बच्चों, हो गया क्या? डन। बढ़े आगे। निकालो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, दे दो ओल्ड रेशो में टू गोपाल टू गोविंद। ओल्ड रेशो 60-40 ना। दूसरा इफेक्ट दो। प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करो। पार्टनर्स कैपिटल भी क्लोज कर दो। बताओ कितना आया? 1,50,000। हाँ 1,00,000 लिख दो बैलेंस शीट में। 153, 1,00,000, 1,000 और 1,00,000 बैलेंसिंग फिगर है। बैलेंस शीट की टोटल करो बच्चों। बोलो कितना है? 4, 5, 6, 80। हाँ नहीं रे, सर आपने वो मेरी कौन सी एसेट छुट्टी है लिखना, बाकी बताओ। कैश तो मैंने लिया ना। अच्छा करंट एसेट जो है, कैश आई थी एक एंट्री के अंदर में। ओह माय गॉड, और कुछ छूटा नहीं है ना? लिखो कैश 1,24,000। क्यों रे, क्या कर रहे थे तुम लोग का? हाँ बोलो 4, 5, 6, 7, 8 लाख। लाइबिलिटी साइड हो गया बेटा। ये था आप लोगों का एडमिशन।
एक सेकेंड ना, मैं रिकॉर्डेड वाले बच्चों को पहले यहां से क्लोज करूंगा, रिकॉर्डेड वाले को नेक्स्ट लेक्चर न्यू लेक्चर में दिखेगा। चलो बच्चों आ जाओ, ध्यान देना। चालू किया ना? हेलो हेलो, हाँ देखो मुन्ना प्लीज ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 2, गोपाल एंड गोविंद आर पार्टनर्स। बच्चों एक क्वेश्चन देखा आपने? चलो देखो मेरे साथ साथ अभी देखते हैं। गोपाल एंड गोविंद आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 60-40। 3:2 देते तो क्या बिगड़ जाता है इनका? फर्म्स बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 22 दे दिया है। कैपिटल में गोपाल गोविंद, लॉन्ग टर्म लोन, करंट लायबिलिटी, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, लोन्स एंड एडवांसेस। ये लोन्स एंड एडवांसेस असेट में लिखा है, ये लिया हुआ है कि दिया हुआ है? लोन्स एंड एडवांसेस गिवन। ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज दे हैव डिसाइडेड टू एडमिट गुरु। गुरु आके इनकी प्रॉब्लम दूर करने वाला था। एज अ पार्टनर इन अ फर्म फ्रॉम 1/4/22 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, गुरु विल बी पेड 40% ऑफ द प्रॉफिट। गुरु को प्रॉफिट का 40% मिलने वाला है। Guru will bring cash 1 lakh as a capital. It is agreed that goodwill of the firm will be valued at 2 years purchase of 3 years normal average profit of the firm, and Guru will bring cash in his share of goodwill. तो एक वर्किंग नोट 1 तो कंफर्म है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। It was also decided that the partners will not withdraw their share of goodwill, nor will the goodwill appear in the books. सीधे सीधा बोलो ना, पार्टनर्स कैपिटल से एडजस्ट करना है गुडविल, अगर बुक्स में नहीं दिखाना है तो। The profit of the previous 3 years were as follows. एक और कहां गया बेटा? 2 और 3। इस प्रॉफिट में क्या लपड़ा था? इंक्लूड्स द इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑफ ₹40,000। बच्चों ध्यान से सुनना, ये जो प्रॉफिट है 20,000 का, इसके अंदर में इंश्योरेंस क्लेम मिला था एक 20,000 का, तब कहा जाके प्रॉफिट कितना बना था? इंश्योरेंस क्लेम मिला था 40,000 का, तब कहा जाके प्रॉफिट आया था 20,000। मेरा एक सवाल है आप सबसे, अगर ये इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलता था तो प्रॉफिट यहां पे कितना होता था? लॉस होता था 20,000 का, क्योंकि देखो इंश्योरेंस क्लेम मिला 40,000 का, तब कहा जाके ये -20 कितना बना? +20। और जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इंश्योरेंस क्लेम अगर नहीं मिलता था तो वहां पे प्रॉफिट की जगह लॉस होता था। सर आपने ऐसे क्यों बोला कि इंश्योरेंस क्लेम अगर नहीं मिलता था तो? मुझे एक बात बताओ, जब भी हम लोग गुडविल कैलकुलेट करते हैं, गुडविल का बेसिक मीनिंग क्या है? गुडविल इज बेसिकली एक्स्ट्रा फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। आप किसी भी बिजनेस में गुडविल क्यों पे करते हो? मान लो आपको एक बना बनाया रनिंग बिजनेस खरीद रहे हो, बिजनेस का वैल्यूएशन बैलेंस शीट के हिसाब से आ रहा है 1 करोड़, आप उस बिजनेस के लिए दे रहे हो 1.5 करोड़, 1.5 करोड़, आप 50 लाख एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मुझे फ्यूचर में नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, मतलब फ्यूचर में आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो गुडविल जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग ऐसे आइटम कंसिडर करते हैं जो फ्यूचर में रिपीट होने वाले हैं, नॉर्मल आइटम। एबनॉर्मल आइटम रिपीट होने के चांसेस ज्यादा है या नॉर्मल? नॉर्मल आइटम रिपीट होने के चांसेस ज्यादा है, ना कि एबनॉर्मल। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना आप सब लोग, जब भी आप गुडविल कैलकुलेट करोगे तो गुडविल कैलकुलेट करते समय जब जब आप एवरेज प्रॉफिट लोगे तो एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल आइटम की वजह से होना चाहिए। वो एवरेज प्रॉफिट निकालते समय अगर कोई भी एबनॉर्मल आइटम दिखता है तो उसका इफेक्ट क्या करना है? रिवर्स। उसका इफेक्ट क्या करना है? रिवर्स। इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला होता तो क्या होता फिर? ये प्रॉफिट बताओ मुझे, देखो मैंने रिवर्स कर दिया। अभी प्रॉफिट कितना है? 20। ये प्रॉफिट कब आया? 40,000 का क्लेम मिलने के बाद। तुम बताओ क्लेम ये एबनॉर्मल आइटम है या नॉर्मल? एबनॉर्मल। हर साल थोड़ी क्लेम मिलते रहता है। हम लोग गुडविल क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मुझे फ्यूचर में हर साल प्रॉफिट मिलेगा एक्स्ट्रा, इसलिए मैं गुडविल दे रहा हूं। अब मुझे एक बात बताओ, गुडविल हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं, जो एवरेज प्रॉफिट हम लोग लेते हैं, तो ऐसा प्रॉफिट कंसीडर करेंगे ना जो फ्यूचर में रिपीट हो सकता है, कि ऐसा प्रॉफिट कंसीडर करेंगे जो रिपीट नहीं होगा? ऐसे ही प्रॉफिट कंसीडर करने वाले जो फ्यूचर में मेंटेन होने वाला है, उसको हम लोग बोलते हैं एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। गावरान भाषा में गुडविल कैलकुलेट करते वक्त एबनॉर्मल आइटम का इफेक्ट रिवर्स कर देना, मोरल ऑफ द स्टोरी।
वी हैव टू रिवर्स द इफेक्ट ऑफ एबनॉर्मल आइटम्स। रिवर्स करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉस। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21 लॉस था 80,000 का। इस लॉस में क्या इंक्लूडेड है, इंक्लूड्स द वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन पेड 1,10,000। ये लॉस कब हुआ, मान लो कोई तो XYZ प्रॉफिट होगा, उसमें से हमने क्या पे किया 1,10,000 का, बोलो VRS पे किया है क्या 1,10,000, तब कहा जाके 80,000 का क्या हुआ, लॉस हुआ। तुम बताओ अगर ये नहीं पे करते तो प्रॉफिट कितना होता, बोलो बेटा। हाँ 1,10,000 और ये लॉस है ना बच्चों, लॉस है ना, लॉस माइनस ये 80 एज इट इज रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा, जो भी एबनॉर्मल आइटम है उसका इफेक्ट रिवर्स करो। ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस का इफेक्ट रिवर्स करना है, एक्सपेंस प्रॉफिट को लेस करता है, रिवर्स करेंगे तो ऐड करो, तो ऐड कर दो इस लॉस के अंदर में इस एक्सपेंस को, तो क्या आ जाएगा प्रॉफिट 30,000। उसके बाद फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22 प्रॉफिट था 1,05,000 का। इस प्रॉफिट में क्या घुसा पड़ा है, इंक्लूड्स अ प्रॉफिट ऑफ 25,000। 1,05,000 का प्रॉफिट था, इसमें 25,000 का प्रॉफिट है ऑन सेल ऑफ असेट। असेट सेल करना है नॉर्मल आइटम थोड़ी है, कभी कभार सेल करते हैं, यस और नो, तो इसका प्रॉफिट भी रिवर्स करो, है ना। ये प्रॉफिट ने प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा, रिवर्स करना है तो क्या करेंगे 1,05,000 माइनस 25, बोलो कितना आ जाएगा, तो 3 फिगर आ गई, 1 2 और ये प्रॉफिट 3। आगे इट वॉज डिसाइडेड टू रिवैल्यू द असेट एज फॉलोज, असेट का रिवैल्यूएशन हो रहा है 1 2 3 4। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पास द एंट्रीज ऑन द एडमिशन, शो द गुडविल कैलकुलेशन, प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। और कुछ बचा है, लो फिर सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर बताओ बच्चों, 10 पॉइंट पेज 10.111। चल लिखो बेटा, सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें गुडविल वैल्यूएशन, लिखो फटाफट से सारे बच्चे जो लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, आगे आगे लाइव स्ट्रीम वाले बच्चे। लॉस 20,000, प्रॉफिट 30,000, बिल्कुल सही लिखा बेटा आपने। हमने 3 फिगर कैलकुलेट किया था ना यहाँ पे, क्या था बेटा 20 30 80। चलो बेटा कैलकुलेट करो क्या फिर मैं गुडविल, अब सबसे पहले लो कौन सी मेथड थी गुडविल कैलकुलेशन की, एवरेज प्रॉफिट वेटेड एवरेज या एवरेज, लिखो एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मुझे लेना है, बराबर है ना, तो मैं एवरेज प्रॉफिट कैसे लेने वाला हूं देखो जरा ध्यान से सुनना। पहले क्या दिया था बच्चों आपको, यहाँ पे मैंने कुछ ज्यादा ही ऊपर चला गया क्या इसके लिए, हाँ बच्चों पहले कितना दिया था बताना जरा मुझे, अब प्रॉफिट यहाँ पे, हाँ पहला वाला प्रॉफिट था 20,000, इसमें एबनॉर्मल आइटम कितना है बेटा, क्लेम रिसीव्ड 40, ये क्लेम नहीं मिला रहता, रिवर्स करना है ना मुझे, क्लेम मिला तो प्रॉफिट बढ़ा होगा, अब क्लेम नहीं मिला है ऐसा समझना है, रिवर्स करना है क्योंकि एबनॉर्मल है, तो क्या कर देंगे बेटा 20, और यहाँ पे ये प्रॉफिट था, क्लेम मिल गया, क्लेम मिला मतलब हमने प्रॉफिट में क्या किया होगा ऐड, अब नहीं मिला तो क्या करेंगे लेस। रिवर्स क्यों करना है, क्योंकि वो एबनॉर्मल आइटम है। बच्चों ये समझ में आया कि एबनॉर्मल आइटम क्यों रिवर्स करते हैं, क्योंकि मैं अगर किसी को गुडविल पे कर रहा हूँ बिजनेस के लिए, तो मैं इस वजह से पे करता हूं ताकि मुझे फ्यूचर में एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। जैसे ध्यान से सुनना, पहले एक बार एक कॉन्सेप्ट समझो, ये मैं अमोक का बना बनाया बिजनेस परचेस कर रहा हूं। अमोक ने बोला सर ये अपनी दुकान है और ये दुकान के अंदर में सारी असेट्स है 10 लाख की, है ना, और मैं आपको दुकान बेचना चाहता हूँ 15 लाख में। मैंने बोला 5 लाख किसका, उसने बोला गुडविल का। मैंने बोला 5 लाख कैसे निकला, सर आपको हर साल प्रॉफिट मिल रहा है, आप जीरो से बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा, सिर्फ 4 लाख, मेरा बना बनाया प्रॉफिट कितना है 5 लाख। मैंने बोला जरा तेरा पीएनएल दिखा दो, तो उसके पीएनएल में प्रॉफिट दिख रहा था ऑन एन एवरेज हर साल 5 लाख का। तो बाद में मुझे पता चला कि उस प्रॉफिट के अंदर में उसने कभी मैच में सट्टा लगाया तो उसके 1-2 लाख आए हुए। अब तुम मुझे एक बात बताओ, मैं अगर तेरा बिजनेस खरीदूंगा तो तेरा लक भी मुझे मिलेगा क्या, तो मैं ऐसी एबनॉर्मल इनकम, क्योंकि ये गुडविल किस भरोसे पे निकाल रहा है, प्रॉफिट के भरोसे, बट उस प्रॉफिट के अंदर में कुछ ऐसे आइटम थे
जो मेरे बिजनेस खरीदने के बाद मेरे पास नहीं आने वाले थे, इसीलिए ऐसे आइटम को मैं क्या करूंगा, रिवर्स। ये बात समझ में आई क्या सभी को? यस और नो? ये बात समझ में आया इन सभी को कि कुछ ऐसे आइटम जो मैं अमोक से जब बिजनेस परचेस करूंगा तो मुझे वो मिलने वाले हैं क्या? नो। वो फ्यूचर में रिपीट होने वाले हैं क्या? नो। इसीलिए मैं ऐसे आइटम को क्या करूंगा, रिवर्स कर दूंगा। तो इसीलिए मैं एबनॉर्मल आइटम को देखो यहां पे रिवर्स करता हूं। यहां पे क्या लिखा है, 20,000 प्रॉफिट था, इसमें इंश्योरेंस क्लेम था 40,000 का, रिवर्स करो। प्रॉफिट में से 20 में से 40 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ बेटा, -20। तो यहां पे मैं लिखता हूं 20,000। ईयर कौन सा था बेटा, ईयर 1, 20,000 माइनस 40,000। तो बताओ ईयर 1 का कितना है बेटा, -20,000। ईयर 2 का बताओ, ईयर 2 में लॉस था 80 का, बट ये लॉस कब आया, ये एक्सपेंसेस पे करने के बाद। ये लॉस कब आया, एक्सपेंस पे करने के बाद। मुझे बात बताओ, एक्सपेंस पे करने की वजह से प्रॉफिट क्या होता है, कम। अब रिवर्स करना है तो क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो 80 में 1 10 ऐड कर दूं क्या बच्चों? 80,000 का लॉस था, अब इसमें मुझे 1,10,000 ऐड करना है, तो बोलो कितना आ जाएगा, 30,000, बरोबर ना? उसके बाद ईयर 3 का बताओ बच्चों कितना है, ईयर 3 1,05,000, बट इसमें ना 25,000 का प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है। ये भी एबनॉर्मल आइटम, ये भी रिपीट थोड़ी होता है, नॉन रिकरिंग इन नेचर है। तो 1,05,000 का प्रॉफिट आया कब, ये 25,000 का प्रॉफिट ऐड होने के बाद। इस 25,000 ने प्रॉफिट को क्या किया होगा, बढ़ाया होगा, क्योंकि प्रॉफिट है ना। इस 25,000 के प्रॉफिट ने हमारे बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ाया होगा, रिवर्स करो, कम करना है। तो 1,5 में से 25 माइनस करो क्या बच्चों, ये समझ में आया क्या? सबसे इंपॉर्टेंट यही पार्ट था इसके अंदर में। सो एवरेज प्रॉफिट निकालो तीनों का। देयरफॉर एवरेज प्रॉफिट -20 प्लस 30 प्लस 80 डिवाइड बाय 3। देयरफॉर कितना है बेटा, 30,000। ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। सारे लाइव स्ट्रीम वाले बच्चे समझ में आए करे सभी को? मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, कितना है बेटा, 2 years इज इक्वल टू गुडविल। अब इस गुडविल में नए पार्टनर से कितना ले रहे हैं हम लोग, उसका शेयर। डोंट वरी, बस इतना कैलकुलेशन बता देता हूं, फिर मैं छोड़ दूंगा। आज बचाओ, आप घर से ट्राई करके आना, ठीक है? मैं लंबा नहीं चलाऊंगा ज्यादा अभी। हाँ बोलो, नए पार्टनर से कितना लेना पड़ेगा, उसका शेयर बताओ तो जरा मुझे, कितना है नए पार्टनर का, 40% ऑफ द प्रॉफिट। तो नया पार्टनर गुडविल का कितना देगा, देयरफॉर गुडविल शेयर ऑफ न्यू पार्टनर 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 40%, कितना आया, 24,000। ये एक इंपॉर्टेंट, बाकी रिवैल्यूएशन वगैरह अकाउंट आप बना करके लेके आओ घर से आज, ठीक है? सारे बच्चे, लाइव स्ट्रीम वाला, फेस टू फेस वाले बच्चे आज बना के लेके आओ। कल आते से पहले 20-25 मिनट के अंदर में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, बरोबर है? कर लोगे कितना, आज याद से करके आना, डन? और अमोक वो एक बार तू लिस्ट बना लेना जो जो बच्चों को चाहिए। ये अमोक के पास में एक बार नाम ले लेना जो जो बच्चों को वो चाहिए। हाँ, इसके पास दे देना नाम, अमोक के पास दे देना, तुम दोनों मिल करके। कौन सा वाला बेटा, रिटायरमेंट कंपेंसेशन, ये क्या है, एक्सपेंस है फर्म के फंडों से। वो एक्सपेंस फ्यूचर में भी रिपीट होने के चांसेस है क्या? हर साल रिटायर होता है क्या कोई? नहीं, हर साल रिटायर नहीं होता है। ये नॉन रिकरिंग नेचर का आइटम है। तो ये ऐसे आइटम जो नॉन रिकरिंग नेचर के, वो गुडविल कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करना। क्यों नहीं कंसिडर करना? क्योंकि गुडविल हम लोग फ्यूचर को देख करके देते हैं। मतलब हम लोग ऐसे प्रॉफिट को देख करके गुडविल देते हैं जो फ्यूचर में रिपीट होने वाला है। मुझे अगर अमोक के बिजनेस से फ्यूचर में कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट ही नहीं होगा तो तुम बताओ मैं अमोक को गुडविल का पैसा दूंगा क्या? और मुझे फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, अमोक के बिजनेस से एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, तभी तो मैं गुडविल देने वाला हूं। अब मुझे एक बात बता, अमोक के बिजनेस में फ्यूचर में प्रॉफिट रिपीट होने वाले कौन से आइटम है जो नॉर्मल है, जो रिकरिंग है? जो नॉन रिकरिंग है वो फ्यूचर में रिपीट ही नहीं होंगे, तो वो आइटम को मैं गुडविल कैलकुलेशन वाले एवरेज प्रॉफिट में कंसिडर करूंगा क्या? यस और नो? इसीलिए मैं कोई भी एबनॉर्मल या नॉन रिकरिंग आइटम को कंसिडर नहीं करता हूं।
और अगर वो आइटम प्रॉफिट में घुसे पड़े होंगे तो उन्हें मैं क्या करूंगा, रिवर्स कर दूंगा। इसीलिए एक्सपेंस वाले आइटम को मैंने ऐड किया, इनकम वाले आइटम को मैंने लेस किया, क्लेम मिला फायदा हुआ उसको भी लेस किया, और एक्सपेंस होगा तो उसे क्या किया, ऐड किया। बरोबर। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करने वाले बेटा। ऑल सेट, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। टुमारो सेम टाइम, और आज वो अनाउंसमेंट कर दूंगा, ग्रुप के ऊपर लिंक भेज दूंगा, अनाउंसमेंट देख लेना और इज्जतदारी में लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लेना। थैंक यू, थैंक यू भाई। ये हमारा प्रमोशन है। चलो भाई बच्चों, है ना कोई बच्चा अगर यहाँ पे, सुनो ना, वो एक बार सिर्फ वो ये दे देना लिस्ट, तुम डिले मत करना क्वेश्चन बैंक के लिए, अगर लेना होगा तो, नहीं लेना होगा तो जेरोक्स करवा लेना। मैं डायरेक्ट जुगाड़ वाला तरीका बता रहा हूँ ना। अगर किसी को ऐसा लगा कि एक बुक है क्या अपने पास में, तो एक बार देख लो उससे कलर जेरोक्स आती है क्या सही से, काला अगर होते रहा उसमें तो फिर वो काम की नहीं है। कितने की आएगी वो, अगर जेरोक्स करवाई तो बुक कितने में पड़ेगी, कितने उसमें पेजेस, 107 बस। ओ अरे यार, तो मेरे को कल ही बोल देते थे, मैं दर्शन को मैं बोल देगा दिखा, थोड़ी बाइंडिंग ढीली हो गई तो चलेगा क्या इसकी, तो रुको ना, फिर दिन दहाड़े सेंड मारी कर सकते अपन। हाँ तो बस ना फिर, नहीं मैं बाइंडिंग ढीली होनी तो बहुत ही बढ़िया है ना, फिर वो रोहित को कल दे देना ये नीचे से, और दर्शन सर को पूछेंगे तो उनको बोल दूंगा कि सर उन्होंने वो आपके जो है ना वो बोले कि सेशन वाले क्वेश्चन आंसर ज्यादा अच्छे करके, तो मैं ऐसा बोल दूंगा ना, उनको भी बोलना जेरोक्स के, समझे ना, तो उनको बोल दूंगा क्वेश्चन आंसर वाले हैं, और कुछ 4-5 बच्चों ने जेरोक्स करवाई होगी तो मेरे को पता नहीं, बट वो बोल रहे हैं, वो पूछेंगे भी नहीं, इतना उसको टाइम भी नहीं है, वो पूछेगा भी नहीं। हाँ तो ये सबसे बढ़िया है यार, ये सुनना, इसकी बाइंडिंग थोड़ी लूज हो गई तो चलेगा ना, नहीं चलेगा, किसको, हाँ तो पूछ ले। और वैसे भी थोड़ी बाइंडिंग लूज भी हुई थी, किताबों से प्यार मत करो, जल्दी डिवोर्स देना इनको 19 अक्टूबर को, इससे प्यार किया वापस आ गई तो क्या करेगी ये, नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैंने देख लिया, नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा, नहीं बस तो कर ले, कुछ नहीं होगा। और कुछ भी रहा ना तो एक काम करेंगे, उसको स्पाइरल कर लेंगे यार, कट करके सारे पेजेस को, उससे प्यार मत कर, वो रुक जाएगी नहीं तो तेरे पास वापस और 3-4 महीने के लिए, तेरी नहीं है ना। हाँ तो उसको बोल देना, पढ़ते पढ़ते ढीली कवर लूज हो गई उसकी, इतना पढ़ाई किया कि लूज हो गया, डन। तो फिर ये मेरे को कल ही बता देते तो फिर तो अपना वो बोलने का काम नहीं था। तो 107 मतलब तो बहुत ही सस्ते में हो जाएगा, 50-55 रुपए में जेरोक्स हो जाएगी, कहाँ 280 देने का काम नहीं। डन, इसको बोलते फायदा।